अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब के बारे में, जो कि एक मुग़ल एम्परर था। तो औरंगज़ेब ने 1658 से 1707 तक हुकूमत की। तो ये जो औरंगज़ेब था ये बहुत ही जालिम था, बहुत ही क्रूअल था। इसने अपने भाई को मारा, इसने अपने बाप को जेल में डाला था, जो कि आगरा में था। तो फाइनली औरंगज़ेब बन चुका था राजा, और इसने अहमद के साथ लड़ाई करना शुरू कर दी और उन्हें हरा दिया था। इसने यूसुफ ज़ेल और सिक्स को भी हराया था। किसने? यूसुफ ज़ेल और सिक्स को हराया था, उनसे लड़ाई की, लेकिन ये उसमें से कामयाब नहीं रहा था। यानी उनके साथ इसने लड़ाई की, सिक्स और आम इनके साथ, यूसुफ ज़ेल के साथ, तो ये वहाँ कामयाब नहीं हुए, तो वहाँ इसको हारना पड़ा। तो औरंगज़ेब ने मेवाड़ के राजपूत के इंटरनल मामलात में दखल अंदाजी करना शुरू कर दिया था। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया और उनसे भी लड़ाई करना शुरू कर दिया। अब मराठास के जो शिवाजी थे उनसे भी इसने पंगा लिया। तो वो समझ गए कि औरंगज़ेब कैसा है, और औरंगज़ेब ने की बहुत ज़्यादा इंसल्ट की थी। तो वो आगरा से चले गए थे। वो आगरा तो आए थे, बहुत ज़्यादा इंसल्ट इसने की थी औरंगज़ेब ने शिवाजी की। उन्हें आया गुस्सा और वो चले गए कि मैं तो जा रहा हूँ। और जब वो अपने एरिया में चले गए तो उसके बाद मुगलों से लड़ने के लिए वो अपने जो मिलिट्री थी वो उन्हें तैयार करने लग गए थे। कौन? शिवाजी। औरंगज़ेब का जो बेटा था उसका नाम औरंगज़ेब ने अकबर ही रखा था। ये यहाँ आप ये कंफ्यूजन आपको ना हो जाए, ये वो वाला अकबर नहीं था जो पहले इसका हुमायूं का बेटा था। ये वो अकबर नहीं है, बल्कि ये क्या है, ये इसका औरंगज़ेब का बेटा। इसने भी अपने बेटे का नाम क्या रखा? इसने अपने बेटे का नाम अकबर रखा। तो औरंगज़ेब का बेटा है, और औरंगज़ेब के बेटे ने औरंगज़ेब से लड़ने की सोची। इसको मैं हटा दूंगा, यानी इसके बेटे जो अकबर, इसने रखा अपने बेटे का नाम। इसने सोचा कि मैं औरंगज़ेब को तख्त से हटाऊंगा, यानी इसको ये राजा है, इसको मैं हटा दूं और मैं खुद राजा बन जाऊं। फिर मराठास ने क्या किया? मराठास जो थे इनके बेटे को सपोर्ट किया था, कि मराठों ने इस औरंगज़ेब के बेटे को सपोर्ट किया था कि हम औरंगज़ेब को हरा देंगे मिलके। जो ऐसा होता था, जो भी राजा का बेटा होता था वो यानी ये मुगल्स में एक रिवाज था, यानी मुगलों में ये था कि जो भी किसी राजा का बेटा होता था वो अपने ही बाप से लड़ता था राजा बनने के लिए, यानी बाप बेटे में दुश्मनी होती थी। फाइनली जो ये क्या नाम था इसका, जो ये सैफ ज़ैदी जो था, इसने ये ईरान चला गया। कहाँ? सैफ ज़ैदी कहाँ चला गया? ईरान चला गया। क्यों ईरान ये गए? इसको डर लगने लगा कि अब तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि औरंगज़ेब बहुत ही जालिम था, इसे बहुत डरते थे, सारे इससे डरते थे। तो औरंगज़ेब का बिहेवियर इतना ज़्यादा खराब था कि हर कोई इससे लड़ना चाहता था। तो इसने भी हार नहीं मानी थी। ये भी सबसे ज्यादा लड़ रहा था। इसने दक्कन के सुल्तान जो थे, यानी दक्कन के जो सुल्तान थे, उससे भी लड़ने की कोशिश की, लेकिन वहां पर भी अपनी मिलिट्री भेज दी बीजापुर। किसने? इस औरंगज़ेब ने अपनी मिलिट्री भेजी थी, बीजापुर भेजी थी। तो बीजापुर में इसने क्या किया?
वहाँ एनेक्सड करने की कोशिश कर रहा था इसने, और इसने गोलकंडा में इसने अटैक किया, यानी कब किया, 1687 में इसने वहां अटैक किया। तो सबसे ज्यादा औरंगजेब मराठा से चिढ़ता था क्योंकि उन्होंने इसके बेटे को सपोर्ट किया था। औरंगजेब को हराने में मराठा से भी उन्होंने गुरेला वार किया था। किसने? इसने गुरेला वार किया था, यानी स्टार्ट कर दिया था, यानी चुप चुप के वो अटैक करते थे औरंगजेब के एरिया में। कौन? मराठास। यानी ये चुप चुप के आते थे और औरंगजेब के एरियाज को वहां अटैक करते थे। तो औरंगजेब बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि जहां भी देखता था वही सब लोग इस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। जैसे कि इंडिया जो है, जैसे कि ये है नॉर्थ इंडिया, जो एरिया है नॉर्थ इंडिया में, वहाँ सिख्स जाट्स थे, या क्या बोलते इनको, नामीज थे। ये जो 3 तबके थे वहाँ, तो उनको क्या ये और जो नॉर्थ ईस्ट है, जो नॉर्थ ईस्ट जो है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट में कौन लोग थे? वहां थे अहमज, वो भी औरंगजेब को हराना चाहते थे। और दक्कन में तो आपको पता ही, दक्कन में कौन थे? दक्कन में थे मराठास। कौन थे? दक्कन में थे मराठास। अब इसके की डेथ के बाद, यानी औरंगजेब के मरने के बाद, जो इसके बेटे थे ना, उनमें आपस में लड़ाई होने लगी कि मैं ही राजा बनूं। तो ये इसका जो ये था, इसका पीरियड था, इसका जो दौर हुकूमत था, उसमें ये हाल हुआ। यानी ये बहुत ही जालिम था, ये बहुत ही क्रूअल था। तो आज के हम यहाँ ही खत्म करेंगे। खुदा हाफिज।